से बना हुआ शैतान सोफी को खींच कर ले जाता है। एगाथा भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो शैतान उनको छोड़ता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी से बना पक्षी आ जाता है जो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। स्कूल पहुंचकर वो पक्षी सोफी को इविल और एगाथा को गुड स्कूल में छोड़ देता है, लेकिन सोफी हमेशा से अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी और एगाथा एक विच है तो उसको इविल स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन उस पक्षी ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। सोफी इविल स्कूल की टीचर लेसो से कहती है कि मुझे तो गुड स्कूल में जाना था, शायद मैं गलती से यहाँ पर आ गई। जिस पर लेसो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पक्षी कभी भी गलती नहीं करता है और तुम्हारा नाम तो इसी स्कूल में लिखा हुआ है। ये सुनकर सोफी को गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर एगाथा अपनी टीचर डोवी से कहती है कि सोफी को तो यहाँ पर होना चाहिए था, शायद वो गलती से दूसरे स्कूल में पहुँच गई है, मुझे उससे मिलने जाना होगा। जिस पर डोवी भी उसको वही कहती है जो टीचर लेजो ने कहा था, ये पक्षी कभी गलती नहीं करता। कुछ दिनों बाद न्यू स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए दोनों स्कूल्स के टीचर्स और सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ सभी बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए उसी तरह के कपड़े पहने होते हैं। बस एगाथा और सोफी नॉर्मल कपड़ों में होती है। जिसके बाद सभी बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं, जिसमें एक किंग आर्थर का बेटा टेड्रोस भी होता है जो वहाँ पर काफी फेमस है। टेड्रोस एक शानदार परफॉर्मेंस देता है जहाँ उसको एक बुरे स्कूल का लड़का फाइट के लिए चैलेंज करता है। टेड्रोस उसको अपने फादर की सोर्ड से बहुत आसानी से हरा देता है। फिर वहाँ पर स्कूल का हेडमास्टर रियान आ जाता है। तभी सोफी और एगाथा उसको बताते हैं कि वो दोनों गलत स्कूल में आ गए हैं, क्या हम वापस घर जा सकते हैं? जिस पर हेडमास्टर कहता है कि अच्छाई और बुराई के स्कूल में गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिसके बाद वो उन सभी को शुभकामनाएं देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी रात एगाथा इस स्कूल से भागकर सोफी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंजल आकर उस पर तीरों से हमला करने लगती है, जिससे बचते हुए वो शीशा तोड़कर अंदर की ओर भागती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी नजरों के सामने उड़ते हुए खून ने रफेल का रूप ले लिया है और वो एगाथा से कहता है कि सोफी से दूर रहो विच, उसको अपना मकसद हासिल करना है और अब वो मेरी है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन एगाथा उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है और किसी न किसी तरह से सोफी के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो दोनों मिलकर स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है ताकि वो दोनों उनसे बात करके अपना स्कूल बदलवा सके। लेकिन हेडमास्टर उनसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ अगर तुम दोनों साबित कर सको कि कौन गुड स्कूल में रहने लायक है और कौन नहीं तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक सच्चे प्यार करने वाले की जरूरत होगी और जब तुम दोनों किस करोगे तो तुम्हारा स्कूल बदल जाएगा। सोफी को टेड्रोस पहले ही दिन से पसंद आ गया था, इसलिए वो एगाथा को एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर टेड्रोस को दे देना क्योंकि मैं उसी को पसंद करती हूँ। एगाथा वो लेटर लेकर टेड्रोस के पास पहुँच जाती है, जहाँ उन दोनों में थोड़ी बातें होती है। जिसके बाद एगाथा उसको वो लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुड स्कूल के सभी बच्चों को टेस्ट के लिए जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ जंगल में काफी काटने वाले फूल होते हैं, जिनमें से एक फूल ग्रेगर नाम के लड़के के पैर में काट लेता है, जिस वजह से वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एगाथा भी उसके पीछे भागती है। ग्रेगर पहले ही टेस्ट में 2 बार फेल हो चुका था और यहाँ का एक रूल है कि जो भी 3 बार टेस्ट में फेल हो जाएगा वो एक जानवर बन जाएगा और ये उसका आखिरी मौका होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेगर के चारों तरफ काले बादल आ जाते हैं जो देखते ही देखते उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं और गायब कर देते हैं, जिसको देखकर एगाथा को काफी बुरा लगता है। वहीं इविल स्कूल में लेसो सभी स्टूडेंट्स की पावर्स को देख रही होती है। उसी बीच हेस्टर नाम की एक लड़की की सोफी के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में हेस्टर अपने शरीर पर बने टैटू से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है। ड्रैगन सोफी पर हमला करने लगता है। सोफी के पास कोई जादुई पावर ना होने की वजह से वो बस उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं जो उस ड्रैगन को चिपट जाती है। मधुमक्खियाँ उसको घायल कर देती हैं, जिसके बाद वो सभी मधुमक्खियाँ मिलकर रफेल का रूप ले लेती है। वो उन सभी को बताता है कि सोफी बहुत पावरफुल है और उसकी तारीफ करके वो वहाँ से चला जाता है, जिसको देखकर लेसो काफी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी ओर डोवी सभी बच्चों को एक नदी के पास लेकर जाती है। उस नदी में ऐसी मछलियाँ होती हैं जिन्हें छूकर कोई भी विश मांगी जाए तो वो उसी पल में पूरी हो सकती है। सभी बच्चे उस नदी की मछलियों से अपनी अपनी विश पूरी करवा लेते हैं, लेकिन अब तक एगाथा समझ चुकी होती है कि यहाँ पर जो भी जानवर है वो कोई न कोई स्टूडेंट है जिसे टेस्ट में फेल होने की वजह से जानवर बना दिया गया है। अब बारी एगाथा की होती है। वो विश मांगती है कि काश हम सबके सब घर जा पाए। तभी नदी की सारी मछलियाँ इकट्ठा होकर एक लड़की बन जाती है जो एगाथा से कहती है कि मैं 100 साल पहले फेल हुई थी और तब से मैं सबकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे आजाद किया, मेरे लिए घर मांगा। वो लड़की एगाथा को शुक्रिया कहकर आसमान में गायब हो जाती है और तभी एक बहुत बड़ा पक्षी एगाथा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं मगर एगाथा वहीं पर होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि ग्रेगोर है, जिसको टेस्ट में फेल होने की वजह से एक जानवर बना दिया गया है। टेड्रोस को लगता है कि वो पक्षी एगाथा को मार देगा, इसलिए वो एगाथा के पास आकर अपनी जादुई सोर्ड से उस पक्षी को मार डालता है, जिस वजह से एगाथा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में टेड्रोस को एक पंच मारती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने ग्रेगोर को मार दिया था। एगाथा डोवी से कहती है कि क्या यही अच्छाई है
किसी सीधे साधे इंसान को इसलिए मार देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। जिस पर टीचर बताती है कि यहाँ हर कोई किसी खास मकसद के लिए है और तुम भी ये बहुत जल्द समझ जाओगी। जिस तरह से तुमने उस लड़की को बचाया उससे साबित होता है कि तुम वो पहली एक सच्ची राजकुमारी हो जो एक बहुत लंबे समय बाद आई है। जिसके बाद सोफी और एगाथा एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सोफी उसको बताती है कि मधुमक्खियों ने मेरी जान बचाई, जो कि असल में रफेल था। तभी वहाँ पर टेड्रोस आ जाता है और एगाथा वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो टेड्रोस से अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा है। जब सोफी और टेड्रोस बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ के गार्ड्स वेयरवुल्फ वहाँ पर आ जाते हैं। वो वेयरवुल्फ सोफी को पकड़कर एक रूम में ले जाकर उसको एक चेयर पर बांध देते हैं क्योंकि उसने राजकुमार से बात करने की कोशिश की। उसी रूम में लेसो पहले से मौजूद होती है जो कि सोफी के बाल काट देती है। और जब सोफी अपने आप को मिरर में देख रही होती है तब रफेल मिरर से सोफी को दिखाई देता है, जो सोफी से कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, मुझ पर भरोसा करो और जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं दूसरी ओर आज सभी बच्चों की पावर्स को अनलॉक करने के लिए उन सभी को हॉल में इकट्ठा किया होता है, जहाँ उनके टीचर्स लेसो और डोवी उन सभी की फिंगर्स में पेन को चुभाकर उनकी पावर्स को अनलॉक कर देती है, जिससे उन सभी की फिंगर्स चमकने लगती है। तभी वहाँ पर सोफी अपने अलग अंदाज में आती है, जिसने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया होता है। उसको देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पावर्स अनलॉक कराकर वहाँ से चली जाती है। वो उन लड़कियों के साथ अपना ग्रुप बनाती है जिनसे उसकी बनती नहीं थी। उसने ये सब टेड्रोस को पाने के लिए किया होता है ताकि उसको उससे सच्चे प्यार से किस मिल जाए और उसका स्कूल बदल जाए। लेकिन उसकी ये हरकतें एगाथा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो उसे काफी समझाती है पर सोफी उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि ये भी तुम्हारी गलती है, अगर उस रात मैं अकेले आती तो शायद मुझे गुड स्कूल मिल जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया। जिस पर एगाथा उससे कहती है कि नाराज मत हो, मैं टेड्रोस को हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर सोफी अब काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद एगाथा उन दोनों को मिलाने के लिए काम पर लग जाती है। हालांकि एगाथा को भी टेड्रोस से प्यार होने लगा था, मगर फिर भी वो उन दोनों को मिलवा देती है। लेकिन दोनों स्कूल के बच्चों को उनका साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए एक लड़की सोफी से आकर लड़ने लगती है। तभी इविल स्कूल के बच्चे सोफी का बचाव करने के लिए आगे आते हैं और दोनों स्कूल के बच्चों में लड़ाई होने लगती है, जिसको रोकने के लिए उनके टीचर्स आते हैं और फिर वो सभी उन बच्चों को हेडमास्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ सोफी उनको बताती है कि टेड्रोस के साथ उसका रिश्ता बन गया है और टेड्रोस भी मुझे पसंद करने लगा है। जिस पर टीचर्स कहते हैं कि अच्छाई और बुराई में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन तभी हेडमास्टर कहता है कि एक रास्ता है जिसमें तुम दोनों को एक जंगल में एक दूसरे के अपोजिट छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें जंगल की कठिनाइयों को पार करके एक दूसरे को ढूंढना होगा, फिर सुबह होने से पहले एक साथ उस जंगल से बाहर निकलना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे प्यार को सच्चा माना जाएगा। इस चुनौती को वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उन दोनों को चुनौती के अनुसार जंगल के दोनों कोनों पर छोड़ दिया जाता है। सोफी जब जंगल में आगे बढ़ती है तो उसको काटने वाले फूल पकड़ लेते हैं। वो उसको बहुत जगह काटने लगते हैं। वो उनसे बचते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्केयरक्रो लगा होता है, लेकिन तभी वो अचानक जिंदा हो जाता है और सोफी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी बाहर खड़ी एगाथा उसकी चीख सुन लेती है और अपने जादू से एक कबूतर बनकर अंदर चली जाती है। वो उसको बचा लेती है, जिसके बाद वो उसको आगे बढ़ने को कहती है जहाँ उसको टेड्रोस मिल ही गया था। लेकिन तभी स्केयरक्रो उन दोनों के बीच में आ जाता है और टेड्रोस पर अटैक कर देता है। स्केयरक्रो बहुत ताकतवर होता है, वो टेड्रोस को मारने लगता है, जिस वजह से टेड्रोस की स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूटकर सोफी के पास गिर जाती है, जहाँ एगाथा उसको बोलती है कि टेड्रोस की मदद करो वरना वो मारा जाएगा, इससे तुम्हारा सच्चा प्यार साबित होगा। मगर सोफी काफी दूर होती है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। तभी मजबूरन एगाथा वो स्वॉर्ड उठाकर टेड्रोस को पकड़ा देती है और वो स्केयरक्रो को मार देता है। जिसके बाद वो सोफी को ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम्हारा प्यार झूठा है, तुम अगर चाहती तो मुझको बचा सकती थी। जिसके जाने के बाद सोफी एगाथा पर गुस्सा करती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आती तो ये सब नहीं होता, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। एगाथा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम सोफी को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ रफेल फिर से उसको मिरर में नजर आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त ने तुमको धोखा दिया है, टेड्रोस तुम्हारे लायक था ही नहीं, अगर तुम उससे मिल जाओ तो मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी पावर्स भी दे दूंगा जिससे तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी। सोफी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रफेल उसको अपना ब्लड मैजिक देता है। वहीं दूसरी ओर एगाथा सभी टीचर्स के साथ लेसो से मिलने जाती है, जहाँ सभी टीचर्स लेसो पर भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले से पता था कि रफेल यहाँ पर है और तुमने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस पर लेसो बताती है कि वो सोफी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अच्छाई पर बुराई की जीत चाहता है। तभी स्कूल हेडमास्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि सोफी गायब हो चुकी है, अगर वो रफेल के साथ मिल गई तो बहुत बुरा होगा, और अगर उसका भाई दोबारा जिंदा हो गया तो वो सबके सब मारे जाएंगे, इसीलिए अब हमें सबसे पहले सोफी को ढूंढना होगा। लेसो को सोफी लाइब्रेरी में मिलती है, जहाँ वो देखती है कि सोफी की शक्ल ब्लड मैजिक की वजह से बदसूरत होती जा रही थी। सोफी उसको बताती है कि रफेल ने उसे बताया है कि उनके गांव से सालों पहले जो लड़की गायब हुई थी वो लेसो ही थी, मगर लेसो रफेल को अपना प्यार साबित नहीं कर पाई, इसलिए अब वो रफेल को अपना प्यार साबित करेगी और साथ ही में इस स्कूल की रानी बनेगी। उधर गुड स्कूल में सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एगाथा आती है, जिसको टेड्रोस मिलता है और कहता है कि तुमने जिस तरह से मेरी जान बचाई उससे मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। जिस पर एगाथा उससे कहती है कि अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, रफेल सोफी को अपने लिए यूज कर रहा है, हमें उसको ढूंढना होगा। उनकी बात चली रही होती है कि तभी सोफी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि ब्लड मैजिक ने उसे पूरी तरह से बदसूरत बना दिया होता है। सोफी टेड्रोस से कहती है कि मैं
तुम्हारी पार्टनर हूँ ना, तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूले। जहाँ टेड्रोस उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब मैं एगाथा के साथ हूँ। लेकिन एगाथा मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर सोफी को गुस्सा आ जाता है। वो एगाथा को झूठा कहती है। एगाथा सोफी की मदद करने को कहती है, मगर सोफी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि जब तक हम दोनों में से कोई जिंदा है तब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होगी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर टेड्रोस और एगाथा को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सोफी ने अपने जादू से सभी लोगों को डॉल्स में बदल दिया है। टेड्रोस इविल स्कूल पर हमला करने का फैसला करता है, लेकिन एगाथा उसको मना करती है कि अच्छाई कभी हमला नहीं करती, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और इविल स्कूल पर हमला करने चले जाते हैं। एगाथा भी अपने मैजिक से कबूतर बनकर इविल स्कूल में पहुंच जाती है। वहाँ पर सभी बच्चे डांस कर रहे होते हैं। वो सोफी से कहती है कि वो सब तुमसे डरे हुए हैं। तभी टेड्रोस और सभी गुड स्कूल के बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो उन पर तीरों से हमला करने वाले होते हैं। तभी एगाथा उनको बताती है कि ये सब एक चाल है, ऐसा मत करो, मगर वो फिर भी उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं। लेकिन सोफी उन सभी तीरों को फूल में बदल देती है और कहती है कि अच्छाई कभी हमला नहीं करती, मतलब ये सब बुरे लोग हुए, इसलिए अब अच्छाई बुरी बन गई है और बुराई अच्छी। और इसी के साथ सभी इविल बच्चों का रूप बदल जाता है। वो सभी अच्छे बन जाते हैं और अच्छे वाले सभी बच्चे बुरे बन जाते हैं। उन सभी में लड़ाई होने लगती है, सब अपनी अपनी जादुई पावर से लड़ रहे होते हैं। जिस बीच सोफी एगाथा को एक रूम में बंद करके वहाँ से एक बर्ड बनकर सीधा स्कूल हेडमास्टर रेयान के पास चली जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि हेडमास्टर कोई और नहीं बल्कि रफेल ही है। वो उससे कहता है कि वो हमेशा से अपने सच्चे प्यार की तलाश में था और वही सोफी को यहाँ पर लाया है। अपने भाई को मारने के बाद उसने उसकी जगह ले ली थी और अच्छाई के नियम बदलकर उसको अंदर से खोखला कर दिया। वो सोफी से ये भी कहता है कि अगर हम मिल जाएं तो हमें इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, क्या तुम मेरा साथ दोगी? सोफी उसको हाँ कर देती है। फिर वो दोनों किस करते हैं, जिससे रफेल में बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है और वो उन दोनों स्कूल्स को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर सोफी डर जाती है और कहती है कि मैं बस उन लोगों पर राज करना चाहती हूँ, ना कि उनको मारना। सोफी को भी एहसास हो चुका था कि उसने रफेल का साथ देकर कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी वहाँ पर एगाथा आ जाती है। सोफी एगाथा से माफी मांगती है। तब एगाथा रफेल से कहती है कि अच्छाई का प्यार पाक होता है और बुराई कभी प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि बुराई सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। तभी रफेल अपने जादू से कलम को एगाथा की तरफ फेंकता है, मगर सोफी उसके सामने आ जाती है और वो कलम उसके सीने में घुस जाती है। और जैसे जैसे सोफी मरती जा रही होती है, वैसे ही वो दोनों स्कूल वापस से ठीक होने लगते हैं, जिनको देखकर रफेल बहुत गुस्सा होता है और तभी पीछे से आकर टेड्रोस उस पर अटैक करता है, मगर वो उसको दूर पटक देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी सोफी टेड्रोस की स्वॉर्ड को अपने जादू से एगाथा के पास फेंकती है। एगाथा उस स्वॉर्ड से रफेल को मार डालती है, लेकिन सोफी नहीं बच पाती, जिस पर एगाथा बहुत दुखी होती है। वो उसको किस करती है, लेकिन तभी एगाथा के आंसू उसके घाव पर गिर जाते हैं, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोनों स्कूल के बच्चे अब आपस में दोस्त बन चुके हैं और साथ में रहने लगे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सोफी और एगाथा को भी उनकी दोस्ती की सच्ची किस की वजह से अपने घर वापस जाने का रास्ता मिल जाता है। हालांकि एगाथा और टेड्रोस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, मगर फिर भी एगाथा सोफी के साथ अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफी खुश होती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अब हम देखते हैं कि जंगल में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक तीर निकलकर सीधा पेड़ में घुस जाता है, जिसके बाद उसी पोर्टल से एक चाकू निकलकर उस तीर को चीर देता है। और तभी उस पोर्टल में से टेड्रोस की आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है एगाथा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी